शैतान का साया इस मुकद्दस जगह से हट चुका है। हमें अपने शौहर के पास जाना है। बेगम नूर बानो, नवाब आजिम अली, क्या लाइफ रही होगी इनकी एक जमाने में। मुझे तो दिलचस्पी इस बात की है कि अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अब ना तो नवाब रहे ना ही बेगम साहिबा। हाँ यासर, क्या? अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? कब्रिस्तान के केयरटेकर पर फिर से किसी ने अटैक किया। मुझे पता था ये इस केस का अंत नहीं हो सकता। क्या मतलब है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? केयरटेकर का कहना है कि जिस औरत ने उस पर अटैक किया वो भी बार बार वही कह रही थी। हमें अपने शौहर के पास जाना। नवाब साहब बहुत ही इज्जतदार आदमी थे, लोगों का उनसे बहुत लगाव था। उनकी मौत कैसे हुई? तकरीबन 15 साल पहले उनके घर वालों ने उनकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। गायब होने की? वो गायब कैसे हुए थे? वो जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनके साथ कोई हादसा हुआ और उसके बाद वो घर लौट कर नहीं आए। कैसा हादसा? वो तो कुछ पता नहीं चला। फिर हमने जंगल के अलावा आसपास के कब्रिस्तान और मुर्दाघरों में बॉडी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बॉडी नहीं मिली, बस उनके कपड़े और जूते मिले। ये नवाब साहब की किसी के साथ गांव में दुश्मनी या फिर पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स थे? सर दुश्मनी तो क्या होगी, वो तो अपना सब कुछ बेगम साहिबा ट्रस्ट के नाम ही करना चाहते थे। उनके मरने के बाद बेगम नूर ही उनकी ट्रस्ट चलाती थी और जो पैसा है वो उसी ट्रस्ट में है। उस ट्रस्ट का एड्रेस है आपके पास? जी सर, ये रहा। ओल्ड भोपाल। बेगम साहिबा किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। खुद की औलाद ना होने की वजह से उन्होंने बच्चों के लिए ट्रस्ट शुरू किया था। फिलहाल कैसे चल रहा है आपका ट्रस्ट? जी, जो भी डोनेशंस आते थे वो बेगम साहिबा की तरफ से ही आते थे और उनको देख के उनके सर्कल के सारे लोगों ने भी ट्रस्ट में डोनेशन शुरू कर दिया था। बल्कि बेगम साहिबा ही उन्हें ट्रस्ट में पैसा देने के लिए मजबूर करती थी। अब पता नहीं उनके मौत के बाद क्या होगा, जैसे बच्चों के सर से माँ का साया हट जाएगा। बिलाल जी, हम इस ट्रस्ट की अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जी देखिए, ट्रांजैक्शंस तो बहुत कम है, पिछले 1 साल में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन उससे 1 साल पहले 25 लाख की रकम और 10 लाख रुपए और किसी ने विड्रॉ किए है। बिलाल जी, बेगम नूर के अलावा इस ट्रस्ट से किसी विड्रॉ करना अलाउड था? जी वैसे तो ट्रस्ट गरीबों की भलाई के लिए बनाई जाती है, लेकिन नवाब साहब और बेगम साहिबा के जितने भी रिश्तेदार हैं वो ट्रस्ट से पैसा निकाल लेते हैं। उनके विल में ही ऐसा लिखा है। ये फंड्स कहाँ ट्रांसफर हुए थे? जी फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ अकाउंट नंबर है, मैं उसके सारे डिटेल्स निकालता हूँ और आपको फोन कर देता हूँ। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कुछ पता चला? ये बेगम नूर के ट्रस्ट के अकाउंट से जो पैसे निकल रहे हैं वो इंदौर ट्रांसफर हो रहे हैं किसी अमीना नाम की औरत के अकाउंट में। हो सकता है कि अमीना नवाब साहब या बेगम नूर की कोई रिश्तेदार हो। सकता है,
लेकिन ये कंफर्म करने के लिए इंदौर जाना है। जी बोलिए, आप कौन? मीना, जी आप? मुंबई पुलिस आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकते हैं? हम आपसे एक केस के सिलसिले में बात करने आए हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप बेगम नूर बानो को जानती है? हाँ, नाम सुना है उनका। अच्छा, तो उनके ट्रस्ट से पहले 25 लाख और फिर 10 लाख, टोटल मिला के 35 लाख आपके अकाउंट में कैसे जमा हुए? अच्छा ठीक है, आप उनके शौहर नवाब आजम अली को तो जानती होंगी। हाँ जानते हैं, वो मेरे अब्बू के काफी अच्छे दोस्त थे, हमारे घर काफी आया करते थे। कमाल है, तो फिर आप उनकी बीवी को नहीं जानती? दरअसल बात यह है कि अमीना जी, इन तस्वीरों में आपके शौहर नहीं दिखाई दे रहे। आप यहाँ अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं? जी वो बाहर गए हैं, मेरा मतलब है कि वो देश के बाहर काम करते हैं। बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं हम। जी? एक गिलास पानी मिलेगा? शुक्रिया। आपके शौहर का नाम क्या बताया आपने? जी आजिम शेख। उनकी कोई तस्वीर देख सकती हूँ मैं? आपके मोबाइल में तो होगी। हाँ। नवाब साहब? लेकिन आप लोग कौन हैं? अरे नवाब साहब आइए, बैठिए बैठिए, आप ही का घर है, आइए आइए। किरण सिंघल, मुंबई पुलिस। अमीना जी, आपने बताया नहीं कि आपने अपने अब्बू के दोस्त के साथ शादी कर ली। पुलिस को गुमराह करने का नतीजा जानती हैं आप? देखिए जनाब, आप जो भी हैं अपने वजूद में रहकर बात कीजिए। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप नवाब साहब? आपके भोपाल में तो आपके लोग आपकी कब्र खोदकर आपको दफना चुके हैं। नवाब साहब, आपकी पहली बीवी बेगम नूर बानो आपको 15 साल से ढूंढ रही है और आप यहाँ पर? शर्म नहीं आती आपको? जरा सी भी इंसानियत नहीं है? मोहतरमा, आप दायरे में रहकर बात कीजिए। हम अगर अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़कर यहाँ रह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। वो बांझ थी, आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? बेगम, आप चुप रहिए। माना कि नूर हमारी बेगम थी, लेकिन वो हमें कभी औलाद ना दे सकी। हम हमेशा उनकी औलाद से महरूम रहे। शायद इसी गम में वो पगला गई। हमने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। जब पानी हद से गुजर गया, जब बात हद से बढ़ गई, तब हमने यह रास्ता अख्तियार किया। माना कि वो हमें कभी तकलीफ नहीं देती, ना हम उन्हें कभी तलाक देते, ना वो हमसे कभी तलाक मांगती। इसलिए हम अपनी जायदाद, अपनी हवेली सब कुछ छोड़कर चले आए उनके नाम। उन्होंने वो हवेली नहीं छोड़ी चुके, उन्हें अंदेशा था कि उस पर कब्जा ना हो जाए। और आप ऐसी औरत की बात सुनकर चली आई? 3 महीने पहले उनकी मौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी को भी उनकी मौत की खबर नहीं हुई और उनका शरीर उसी हवेली में सड़ गया।
या अल्लाह, इतनी दर्दनाक मौत। या अल्लाह, उन्हें जन्नत नसीब हो। वो तो उन्हें होगी। अब हम चले, दोबारा मुलाकात होगी। सर, अभी अभी खबर आई है नवाब साहब भोपाल लौट आए हैं। उन्हें हवेली की ओर जाते हुए देखा गया। बेगम, हम आपके कसूरवार हैं, गुनहगार हैं आपके। बखुदा, हमारा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, लेकिन क्या करते, थक गए थे। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। ये हवेली, ये घर, यहाँ की एक एक चीज मेरी है, मेरी। अजीब बेवकूफ औरत थी तुम, खुद को 15 साल इस हवेली में बंद रखा। अच्छा हुआ कि हमने तुम्हें छोड़ दिया,
वरना तुम तो हमें भी अपने साथ पागल कर देती। बेगम नूर, अरे अगर मरना ही था तो 15 साल क्यों हमें हमारे ही घर से दूर रखा? शुक्रिया बेगम, शुक्रिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हसन, कहाँ जा रहे हैं आप? नवाब साहब। बेगम, आप हयात हैं? साल 15 साल इंतजार किया आपका। अब कह नहीं जाएंगे आप। लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे थे कि आप मर चुकी हैं। मौत की खबर तो आपकी भी सुनी थी। ये नहीं हो सकता, ये सब आपकी नौटंकी है। मैं सब पुलिस को खबर कर दूंगा अभी। बेगम, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते थे। हम आपके गुनहगार हैं। बहुत इंतजार करवाया आपने। अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारा गुनहगार, सब कुछ मैंने ऐसे के लिए किया।